जय हिंद साथियों, मैं उत्तम सिंह और आप जुड़े हैं मेरे YouTube चैनल बाड़मेर संदेश से। और आज हम यहाँ आए हैं आदूराम जी मेघवाल, जिन्होंने टोटन से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आज इन्होंने अपना नामांकन भरा और हजारों की संख्या में इनके समर्थक जो यहाँ हजारों की संख्या में आज यहाँ उमड़े और इन्होंने अपना नामांकन किया। तो आज आदूराम जी से हम बात करेंगे कि जो जन सैलाब आज उमड़ा है, क्या वो वोटर के रूप में तब्दील होगा कि नहीं होगा। तो पूरी चर्चा करेंगे हम आपसे। ये चुनाव जो है वो किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, ये सारी चर्चा करेंगे हम। पार्टी के विषय में भी हम आपसे सवाल जवाब करेंगे। तो आदूराम जी, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आज आपने नामांकन भरा अपना और आपके हजारों समर्थक यहाँ जुटे। और जितना जन सैलाब आज यहाँ उमड़ा, क्या वो वोटों में तब्दील होगा, कैसे सोचते हो आप? पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप यहाँ तक हमारे से यहाँ पधारे। आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मुझे जब संकल्प परिवर्तन यात्रा और संकल्प परिवर्तन यात्रा के अंदर हजारों लोगों की भीड़, हमारे प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के कई नेता उस रथ के साथ में थे, दुनिया की पूरी मीडिया वहाँ थी। और उस समय जो भीड़ जुटी उसमें विशेष करके जो वहाँ के लोगों की एक ही मांग थी, अब की बार उम्मीदवार आदूराम मेघवाल होना चाहिए। क्योंकि पिछली बार 2018 के अंदर बहुत ही कम अंतर से मैं हारा था और 5 साल तक उनके बीच में रहा, उनके सुख दुख के अंदर भागीदारी बना, उनकी हर आवाज़ उठाई, हमने हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाई। और उसमें पंचायती राज चुनाव में भी हमने अच्छा कहीं और मार्जिन किया, क्योंकि 4 पंचायत समितियाँ हैं, इसमें से 2 पंचायत समितियाँ भारतीय जनता पार्टी के पास में, 6 जिला परिषद सीट है जिसमें से 5 भारतीय जनता पार्टी के पास में है, जीती है। तो ऐसे 2018 के बाद में जैसे ही पंचायती राज 19 में पंचायती राज चुनाव हुए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी यहाँ लीडिंग करी आगे। 69 सीटें हैं हमारी पंचायत समिति सदस्य, जिसमें से 41 सीधी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती। हमने प्रधान तो 2 ही बनाए, 2 कांग्रेस ने बनाए, 2 हमने बनाए, परंतु वोटों का अंतर और जीत का अंतर हमारा कहीं 90% है, उनका 20% है, हमारा 80% है। तो इस बार अभी आपकी पार्टी के अंदर आपके ही खेमे की बात करें तो यहाँ भी कुछ नाराजगियाँ चल रही है? नहीं, हमारा कोई खेमा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमें ये सब एकजुट है, लेकिन किसी भी खेमा नहीं, एक परिवार है और परिवार के अंदर भी थोड़ा बहुत मन मुटाव चल रहा है। वो तो मन मुटाव तो है भी नहीं है, तो ठीक करेंगे हम, ऐसा कोई बात नहीं। तो यहाँ पार्टी से बात आ रही है कि आदूराम जी जो है वो बाहर से है और उनको टिकट दे दिया गया, और जबकि यहाँ टोटन के अंदर कई दावेदार बैठे थे, उनको नहीं दिया गया। उससे थोड़ा सा आपकी पार्टी के लोग नाराज मतलब खपा नजर आ रहे हैं। हमारे पार्टी के लोग कोई खपा नहीं है। और बाहर किसको कहते हो? बाहर परिभाषा क्या है बताइए? बाहरी की परिभाषा क्या होती है? मतलब आप उनका कहना है कि टोटन से किसी भी आप आदमी को उम्मीदवार बना देते, यहाँ कार्यकर्ता खूब बैठे थे। मैं टोटन से हूँ, मेरा मकान टोटन में है, मैं यहाँ, मेरा वोट यहाँ लगता है 34 नंबर। ये आरोप आपकी पार्टी वाले ही लगाते हैं? नहीं, पार्टी वाले कौन लगाते? अब नाम तो नहीं। हाँ, कोई किसी ने नहीं कहा, बाहर की अंदर की बात ही नहीं, पार्टी का नहीं कहा। थोड़ा हमारे विरोधी दल है वो ये बातें करता है, बाहर और अंदर की बातें क्यों। और अगर पार्टी को लेकर के पार्टी के अंदर कुछ नाराजगी है तो उसे दूर की जाएगी। बिल्कुल दूर कर दी है हमने। अच्छा, दूर कर दी। अब इस चुनाव को आप किस तरह से देखते हो कि जैसे पहले यहाँ पद्माराम जी विधायक थे, कांग्रेस 5 साल तक उन्होंने कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने विकास के कार्य भी किए होंगे, कुछ नहीं किए होंगे, तो उसको कैसे देखते हो कि यहाँ विकास हुआ कि नहीं हुआ कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में? टोटन विधानसभा के अंदर कुछ भी काम कहीं नहीं हुआ, ठीक है, 5 साल के अंदर। और पद्माराम जी ने केवल भ्रष्टाचार कहीं को बढ़ावा देने का काम किया है। करोड़े आप देख ले तो उसमें शिक्षा में स्कूल क्रमंत हुई, टीचर्स नहीं है, अध्यापक नहीं है उसके अंदर।
हॉस्पिटल का मुद्दा चौटन का आपने देखा ही है, हड़तालें हुई, लंबी हड़तालें चली, और वो भी जो है हमारी सरकार आएगी तो हम यहीं कहीं चौटन के अंदर ही जिला अस्पताल है। अभी जैसे आपने बात की भ्रष्टाचार की, सड़कों की, तो 5 साल तक कांग्रेस कार्यकाल में भ्रष्टाचार आप बता रहे हो होते रहे हैं, तो आप पर भी आरोप लगते हैं, आपकी पार्टी पर भी आरोप लगते हैं कि 5 साल तक बीजेपी बिल्कुल सोई रही, जब चुनाव नजदीक आए तभी उनको ये सारी रैलियां नजर आई और ये विरोध प्रदर्शन भी उनको नजर आया, उससे पहले कहीं भी नजर नहीं आई। जन आक्रोश यात्रा क्या थी? ये अभी हुई ना सर, उससे पहले जन आक्रोश यात्रा, ये तो संकल्प परिवर्तन यात्रा। जन आक्रोश निकले, जनता के बीच में गए हम, हर पंचायत के अंदर हमारा रथ गया। चौटन विधानसभा के अंदर हम एक भी पंचायत छोड़ी नहीं, 112 पंचायत में गए, और ऐसे कई जो राजस्व गांव है नुक्कड़ सभाएं की हमने, ठीक है, सभाएं की, और लगातार जो है 20 दिन तक रथ कई पूरी विधानसभा के अंदर घूमा, जिसमें हमने लोगों की समस्याएं कई बार सुनी, और लोगों का आक्रोश किस बात को लेकर है। जनता का आक्रोश ये है, किसानों के अंदर आक्रोश ये है कि उन्होंने कहा था कि हम कर्जा माफ कर लेंगे, कर्जा माफ गिनती बताई थी, तो कर्जा माफ नहीं हुआ, तो जनता का वो किसानों के अंदर इस बात को लेकर आक्रोश है। युवाओं को कहा था हम 3500 रुपये आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, और तो 19 बार परीक्षाएं हुई और हर समय पेपर लीक हुआ, उस बात को लेकर भारी कई युवाओं के अंदर आक्रोश है। और किसानों के अंदर बिजली कई टाइम के समय पर मिल नहीं रही, इस बात को लेकर आपको आक्रोश है। 2015 से जो जितने किसानों के डिमांड भरे हुए पैसे भर दिए, अभी तक कहीं कनेक्शन नहीं दे रहे, कृषि कनेक्शन आप लेकर, और मतलब शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक नहीं है स्कूलों के अंदर, इस बात को लेकर लोगों के अंदर आक्रोश है। ये सब के ना हमने देखा है, जनता का आक्रोश, ये कोई हमारा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, जनता का आक्रोश है, तभी तो जनता हमारे साथ में है। तो अशोक गहलोत साहब तो कहते हैं कि हमने जन कल्याणकारी योजनाएं जो बनाई है और लोगों के बीच में होता रही है, उससे जो बीजेपी खेमा है उसके अंदर खलबली मची हुई है। केवल लाइन लगाने का काम किया उन्होंने, लाइन में खड़ा करने का काम किया है, और बाकी आपने देखा ही है ये राशन जो इन्होंने घर पर बांटा है, राशन के अंदर इनकी क्या फजीती है, कैसे हुई, आपको पता ही, मिर्ची में पाउडर है वो, उसमें ईंटें मिली, लाल ईंटें, लाल ईंट का पाउडर बता रहे लोग, पाउडर बता रहे हैं, मतलब घटिया। इन्होंने इसमें भी बहुत सारा भ्रष्टाचार किया इन लोगों ने, जबरदस्त भ्रष्टाचार किया। और अगर बात करें अपन कानून व्यवस्था की, तो इन 5 सालों में कैसे देखते हो आप? कानून व्यवस्था की बात करें तो ये यहाँ ऐसे ऐसे गिरोह पैदा हो गए जो कभी आपने नाम नहीं सुना। अब बकरी शोर गिरोह आपने कभी नाम सुना? नहीं सुना आपने, ठीक है। संगठित गिरोह है, ऐसे कई और गिरोह बन गए, बाड़े के अंदर बकरियां उठा के ले गए, बेच दिए, ठीक है ना, और वो व्यापारी को बेच दी, पता ही नहीं चला उनको। जैसा रिपोर्ट दर्ज करवाता है तो पुलिस वाले कोई उसकी कोई कार्रवाई नहीं, रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करता। इसी तरह किसानों में जो है फुहारा शोर गिरोह पैदा हो गए, भाई खेतों में पड़े हुए लाटा चोरी कर देते हैं, बाजरी की बोरी चोरी हो जाती है, गवार चोरी हो जाता है, इस तरह के गिरोह नए नए गिरोह कई बार पैदा हुए। ये नहीं, बिजली माफिया आपने सुना है, भू माफिया सुना है, परंतु ऐसे ये गिरोह माफिया आपने नहीं सुना। ये भी संगठित गिरोह माफिया है, ऐसा नहीं है, संगठित होकर कई बार क्राइम करता है और पुलिस उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। इस सब बातों को लेकर लोगों के अंदर आक्रोश है। कल या परसों में टोंक में आपने सुना होगा, मीडिया में भी चल रहा है कि पुलिस कर्मियों को भीड़ तंत्र ने जबरदस्त तरीके से पीट दिया, तो ये कितनी बड़ी समस्या का मुद्दा है ये। अगर पुलिसकर्मी जो अपनी सेवा करते हैं, अपनी रक्षा के लिए खड़े होते हैं, उनके ऊपर अगर हमला हो जाता है तो आम आदमी की क्या विचार है? पुलिस के ऊपर यदि हमला होता है तो ये जो है निंदनीय कई काम है, और जो अपनी सुरक्षा के लिए कई होते हैं, तो सुरक्षा में यदि कमी हो और उनके साथ में ऐसा होता है तो ये ठीक। ये आपकी जानकारी में है ये मामला? हाँ, ये आपकी जानकारी में है मामला? हाँ, अखबार में पता था। तो ये
मतलब चिंता का विषय नहीं है अपने लिए, अपने देश चिंता के का लिए? विषय ही है। पुलिस सुरक्षित नहीं है खुद, तो आम जनता को क्या सुरक्षित करेगा। तो अब आप कल को वोटिंग के लिए लोगों के पास जाओगे तो आपका विजन क्या है, आपकी पार्टी का विजन क्या है? देखो, मेरा विजन ये है कि जल जीवन मिशन योजना मोदी जी की केंद्र सरकार की योजना है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, ये योजना जो है यहाँ चौटन विधानसभा के अंदर आज तक 5 वर्षों में एक फाइल के अंदर दबी हुई है। ठीक है, उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो जल जीवन मिशन योजना को हम फाइल से पन्ना बाहर खींच के निकाल के और उसको कई बार आगे बढ़ाएंगे और 100 टन की जनता को घर घर कई बार मीठे नल लगाएंगे, मीठे पानी का। ये हमारी कई बार प्राथमिकता होती है, घर घर कई बार मीठा पानी पहुंचाना जल जीवन मिशन योजना के तहत। ठीक है, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी हमारी नर्मदा नहर है जो बाकासर तक है, उस नर्मदा नहर का विस्तार हो, विस्तार के लिए हम गडरा तक उधर जहाँ राजस्थान कैनाल आते हैं उससे मिलाने का है, तो बीच में जितने भी ये है खेती के लिए भी पानी मिले और पीने के लिए लोगों को पानी मिले। ठीक है, और बाकासर के नमक उद्योग है, इस नमक उद्योग को लेकर हमारी जो सरकार थी पिछली 2003 में 2013 में वसुंधरा जी की सरकार के अंदर काम हुआ था, कुएं वगैरह भी खुदे थे, कुएं वगैरह। उसके बाद में ये सरकार आने के बाद में ठंडे बस्ते में उसको भी हम कहीं वापस शुरू करेंगे। और भ्रष्टाचार को लेकर के? भ्रष्टाचार को ना तो खाएंगे ना खाने देंगे, और जिसने खाया है खाया निकलवाएंगे वापस। ये आदुराम जी मतलब भरोसा देते हैं कि हमने जो खाया है वो निकलवाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर अपना देश जो है वो सबसे ज्यादा पीड़ित है। आम आदमी पीड़ित है भ्रष्टाचार। आम आदमी की वजह से आम आदमी जागरूक भी नहीं है और सीधा नुकसान जो होता है वो देश को होता है। मोदी जी इसी के ऊपर ध्यान देते हैं, मोदी जी कर ही रहे हैं, तो हम सबको जरूरत है मोदी जी बनने की, तभी ये भ्रष्टाचार कम होगा। भ्रष्टाचार करने वाला कोई दूसरे नहीं, उसमें भी हमारे ही परिवार के कई लोग घर से निकले हुए लड़के हैं। घर के यदि अच्छे संस्कार हम शिक्षा अच्छी देंगे तो वहाँ संस्कार अच्छे मिलेंगे तो निश्चित रूप में धीरे धीरे जो है भ्रष्टाचार अच्छे लोग आएंगे, भ्रष्टाचार भी। अच्छा, इस चुनाव को आदुराम जी अपनी नजर से कैसे देखते हैं? मैं इस चुनाव को हम यह कैन प्रकार कैसे भी कहीं और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीते, हमारे कार्यकर्ताओं के बलबूते के ऊपर। और हमारे कार्यकर्ता इसको लेकर 5 साल से जो है प्रयत्न हम कर रहे हैं और मुझे ये लग रहा है मैं जिस तरह से टिकट की घोषणा के बाद में मुझे उम्मीदवारी बनाने के बाद में लगातार मैं प्रत्येक पंचायत के अंदर अभी दूसरी बार है मेरा आमंत्रण, दूसरी बार। अब ये चुनावी सभा को तहत जाऊंगा तो तीसरी बार होगा, हर पंचायत के अंदर जाऊंगा। मैंने हर पंचायत के अंदर जाकर आमंत्रण दिया है कि मैं नामांकन भर रहा हूँ, आपको आना है, पीले चावल दिए हैं। ठीक है, आमंत्रण दिया है, उनको आने को बोला है। तो एक हमारे गांव के अंदर ऐसी परवाटी यार आदुराम आया है तो आप अपर आयो आदुराम कहना है तो 4 दिन आप हम जाना चाहिए भाई। गाँव में ये बुजुर्ग लोग जो है बहुत ऐसी कहीं, इसीलिए ये लोग जो है बड़े मन से कहीं प्रेम से कहीं आए, मैंने कहा आप मेरे को आशीर्वाद देने के लिए। आज यहाँ इनके आने से ये तय है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अच्छे कहीं मार्जिन से जीत रही है और एक सीमावर्ती क्षेत्र से संदेश राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनाएगी। पार्टी ने आपका नाम जो है वो दूसरी ही लिस्ट में घोषित कर दिया था, तो मतलब आपका ऐसा कौन सा प्रभाव था आदुराम जी का कि मतलब आपको पार्टी ने विश्वास, मतलब आपको पार्टी ने चुना, आप पे विश्वास किया? मैं तो ये मेरे पूर्व जन्म में भी भारतीय जनता पार्टी मिले। ठीक है, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और ये तीसरी बार मुझे मौका दिया, एक बार नहीं तीसरी बार। तो उसकी वजह क्या, मतलब आप पे इतना जल्दी विश्वास करने की वजह, मतलब आपका कार्य
मतलब आपके कार्य करने की शैली या आपका लोगों से जुड़ाव क्या चीजें देखते हो? मेरे को संगठन के प्रति समर्पण, और संगठन में 2003 में मुझे टिकट दिया, फिर 8, 13 मुझे नहीं दिया, पर मैं पार्टी का काम करता रहा। पार्टी ने जो भी काम दिया वो काम किया, तो 18 में कहीं दे दिया, तो 18 में बहुत कम अंतर से रहा, फिर लोगों के बीच में रहा, फिर पार्टी ने कहा कि अब की बार कहीं कम अंतर रहा तो ये बंदा जीत जाएगा। यहाँ संकल्प परिवर्तन यात्रा में लोगों की सर्वे तमाम, तो मैं ये जानता हूँ लोग जो बातें करते हैं कांग्रेस की टिकट लेना वो एक अलग बात है, कहीं वहाँ सिफारिशें चलती है, परिवारवाद चलता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें ना तो कोई रिश्वत चलती न परिवारवाद चलता। यहाँ तो जो काम करने वाला व्यक्ति है, ठीक है, और सर्वे के अंदर जनता यदि सर्वे के अंदर आता है तो उसको कोई ना टिकट मिलना है। आदूराम जी मेघवाल जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे? जनता के सेवक बन के काम करूँगा और उनके विश्वास के ऊपर खरा उतरूँगा, कोशिश करूँगा पूरी, और आने वाले टाइम के अंदर चौहटन विधानसभा के अंदर वो काम करें जैसे हमारे हैंडीक्राफ्ट का बहुत बड़ा काम है। दुनिया के तमाम जो पर्यटन है वो यहाँ से कई और चीज़ें जाती है, जैसलमेर के अंदर बिकती है, तो पर्यटन को बढ़ावा देना, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट का हमारा बड़ा कहीं और हब बने यहाँ चौहटन, जिसमें जो हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले लोग हैं उनको वहीं निवास मिले और वहीं दुकानें मिले और वहीं लोग खरीदने के लिए आए, ऐसा कहीं और मार्केट हम देंगे, ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं होगा जैसे अभी यहाँ की जनता आरोप लगा रही है कि हमारे विधायक महोदय 5 साल में हमें कभी भी नजर नहीं आए, हम काले शीशों की गाड़ी में जाते हुए जरूर देखे हैं, बाकी उनका कभी हमने शकल तक नहीं देखी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? ऐसा तो 20 साल से कई और कार्यकर्ता इनके बीच में हूँ, और विधायक बनने में और भी जिम्मेदारी बढ़ती है उनमें, और जनता की सेवा के लिए आए हैं, तो बाकी तो हमारा तो ये थे आदूराम जी, और आदूराम जी ने बताया कि मैं जनता की सेवा करूंगा, जनता के बीच में रह करके और जनता की सेवा करूंगा, कभी भी उनको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो आदूराम जी से हमने हर विषय पे बात की और उन्होंने पूरी बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए हमें। तो मैं उत्तम सिंह राजपुरोहित, मेरे कैमरामैन साथी स्वाई परमार के साथ।